ईशा प्रजापत, आपका गुरुकुल धाम में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? आज दिनांक है 7 सितंबर। तो आज के दिन क्या है? आज के दिन है जन्माष्टमी। तो आज आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे ये बता सकते हो कि जन्माष्टमी हिंदी महीनों में कब आती है? ये हिंदी महीनों में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? भी करंट स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चित बेराबी सेरंग रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी असम, सी पश्चिमी बंगाल, डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेराबी सेरंग रेलवे परियोजना मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और लक्ष्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य है पूर्वोत्तर भारत में 51.38 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे ट्रैक बनाना है। और इस परियोजना में कुल 55 प्रमुख पुलों का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द प्रीक्लेम्पसिया का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पौधों की एक बीमारी है, ऑप्शन बी वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी है, सी एक प्रकार का कैंसर है, डी गर्भावस्था में के दौरान होने वाली बीमारी है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारी। देखो ये जो बीमारी है उसमें क्या होता है, ये बीमारी एक गंभीर रक्तचाप का कार्य करती है। ये जो बीमारी हो जाती है इसके अंदर होता है गंभीर रक्तचाप। गंभीर रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बीमारी हो जाती है और ये बीमारी है भ्रूण में पल रहे बच्चे को और उसकी माँ दोनों के लिए क्या खतरनाक होती है, जोखिम भरी होती है, उन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके बाद देखो ये होती कब है? ये गर्भावस्था के 20वें हफ्ते 20वें सप्ताह के बाद होती है। ठीक है, और इसका प्रभाव बता दिया, ये बच्चे पे और माँ पे दोनों पे इफेक्ट डालती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड कथन है यह उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? मतलब अब आप इसमें से ऑप्शन बताओ, क्या पहला कथन सही है या फिर ये दोनों सही है या फिर दूसरा सही है या कोई सही नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन बता दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ओनली ये ऑप्शन आपका 2 से सही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। इसमें देखो क्या है, यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये गलत बात है, ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला नहीं है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है बताओ? ये अपना है जामनगर गुजरात में है। कौन सा है? जामनगर गुजरात में है। ये जामनगर गुजरात पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जामनगर गुजरात में स्थित है। और ये कौन सा है? ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका दूसरा उद्यान है। पहला कौन सा है? जामनगर गुजरात है और दूसरा है ये जो आपका मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब जामनगर गुजरात है, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1980 में। इसकी स्थापना है वो 1980 में की गई। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई? यानी कि मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। ठीक है, और ये मन्नार समुद्री उद्यान ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ है? तमिलनाडु, और ये गुजरात में है। और ये है क्या चीज़? ये जो मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर क्या चीज़ होती है? तमिलनाडु सरकार है उसने क्या किया, ये कप्पा फाइकस नामक समुद्री शैवाल होते हैं, इनको नज़रअंदाज करते हुए मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अब देखो इसमें होता क्या, ये कप्पा फाइस होती क्या चीज़ है? कप्पा फाइकस
क्या चीज़ है ये, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है एक तीव्र गति से उगते हुए समुद्र के अंदर वो आक्रामक समुद्री शैवाल है। आक्रामक मतलब ये आक्रमण करते हैं तेजी से, आक्रामक समुद्री शैवाल। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये मन्नार में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें जो मूंगो है उनको क्या कर रहे हैं, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर ये खतरा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पिरोला का संबंध किससे है? ऑप्शन ए परमाणु पनडुब्बी, कोविड का नया वेरिएंट है, सी पौधे की एक नई प्रजाति है, डी है नया खोजा गया तारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोविड का नया वेरिएंट है। ठीक है, ये कोविड का नया वेरिएंट है। तो देखो इसमें क्या, ये अभी जो कोविड है, कई देशों में कोविड-19, कई देशों में कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आया है, का नया वेरिएंट सामने आया है। ये नया वेरिएंट है वो सामने आया है। तो ये किसका सब वेरिएंट है? ये अपना है, ये पिरोला है। पिरोला को ही और क्या बोलते हैं? BA, इसको ही देखो BA286 बोलते हैं। ठीक है, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन तो जानते हो, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है, यानी उसी से ये उत्पन्न हुआ है सब वेरिएंट। उसी का ये सब वेरिएंट है। और ये ओमिक्रॉन किससे हुआ है? ओमिक्रॉन एक्स, ओमिक्रॉन किससे है? XBB का ये वेरिएंट है। ओमिक्रॉन है वो XBB का वेरिएंट है। ठीक है, ये पिरोला तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और ओमिक्रॉन किसका है? XBB का वेरिएंट है। और देखो ये जो अपने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है, इन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये जोखिम भरा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। और ये क्या करेगा? ये उच्च संक्रामक का काम करेगा, मतलब इससे बहुत ही बड़ा संक्रामक रोग हो सकता है, संक्रामक या संक्रमण रोग का काम करेगा। तो इसका काम ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? हाल ही में नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नटराज है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपकी की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, नटराज की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो नई दिल्ली में की गई है। और नई दिल्ली में भी कहाँ की गई है? मंडपम, मंडपम स्थान है, मंडपम स्थान है, वहां स्थापित की गई है। और मंडपम में अभी क्या होगा? मंडपम में 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक है, G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। और ये प्रतिमा है जो नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये कितनी फीट ऊंची है? ये जो नटराज की प्रतिमा है इसकी ऊंचाई है
प्रतिमा की ऊंचाई 27 फीट और वजन कितना है इसका? 20 टन। 20 टन की है और किससे 20 टन के साथ लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है? इसको लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। ठीक है। और इसको बनाने में, इस मूर्ति को बनाने में कितनी धातुएं यूज की गई है? इस मूर्ति को बनाने में 8 धातु यूज की गई है। ये जो आपकी मूर्ति है इसको बनाने में 8 धातुएं, 8 धातु। कौन सी 8 धातु हो? सोना, चांदी, पारा, लोहा, टीन, सीसा और जस्ता। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया। और कौन सी हो सकती है? तांबा, जस्ता, तांबा नहीं हुआ, हाँ एक है तांबा। ठीक है। ये 8 धातुएं हैं जिससे ये मूर्ति बनी हुई है। अब देखो अपन बात करते हैं भारत का जो ये मंडपम है इसकी स्थापना कब की गई, ये कहाँ पर है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ये जो नटराज की मूर्ति है, ये जो नटराज है ये किसका रूप है? ये तो जानते हो आप, नटराज तो भगवान शिव के लिए समर्पित है ये मूर्ति। नटराज भगवान शिव को समर्पित है शिव। और इसके बारे में क्या जानते हो? यह नर्तक मूर्ति है। यह शिव के नर्तक रूप की मूर्ति है। और इसमें नटराज ये जो मूर्ति है इसमें इसका निर्माण और विनाश दोनों का ही पता लगता है। ठीक है, शिव का जो नटराज रूप है, शिव का नटराज रूप निर्माण और विनाश दोनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब कर लेते हैं अपन भारत मंडपम के बारे में थोड़ी जानकारी। ठीक है, ये जो मंडपम है ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली में भी कहाँ है? दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ है? दिल्ली के प्रगति मैदान। ठीक है, कितने एकड़ जमीन में फैला हुआ है? 123 एकड़ मैदान में फैला है। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हो? इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 27 जुलाई 2023 में। किसके द्वारा की गई? मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था। और इसके बारे में क्या जानते हो? ये किसको नाम दिया गया है? दिल्ली, ये जो मंडपम है ये किसको नाम दिया गया है? ये दिल्ली के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम है। दिल्ली के कौन से? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो था ना, कन्वेंशन सेंटर, इनका ही नाम मंडपम रखा गया।
ठीक है, दिल्ली के। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अपन ने इसमें मंडपम के बारे में पढ़ लिया है, नटराज के बारे में पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील सनराइज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जो अभी हुआ है सनराइज इंडिया टूर्नामेंट, इसमें कौन विजेता रही है? इसका ऑप्शन महिला पद पे कौन विजेता रही है? ए है भक्ति कुलकर्णी, बी है पद्मिनी रावत, सी है कविता श्रीवी, डी है दिव्या देशमुख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिव्या देशमुख। ये जो अपनी दिव्या देशमुख है, कहाँ से है ये? दिव्या देशमुख है, ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले से है। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले से बिलोंग करती है। ठीक है, और कितने वर्ष की है ये? ये 17 वर्ष की बालिका है, 17 वर्ष की है। और इन्होंने क्या किया, अभी ये जो सेकंड पद पे थे ना, वो क्या नाम है, कोनेरू हम्पी, उनको हराकर दूसरी वरीयता प्राप्त, ये दूसरी वरीयता पे जो जीते हुए थे, दूसरी वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी, इनको हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और कितने अंकों से प्राप्त किया है? इनका जो अंक का स्कोर है 7 अंक स्कोर से, 7 अंक ज्यादा आए हैं, 7 अंक स्कोर से प्रथम स्थान पर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? और अब देखो अपन पढ़ते हैं शतरंज जो इंडिया टूर्नामेंट है, अब इनका FIDE मतलब ये कहाँ से रिलेटेड है? जो शतरंज है, चेस है, उनके बारे में थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा। DE है, एस नहीं, DE, FIDE। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इस संस्थान के बारे में, इस संस्था जो है ये, इसके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पहले तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखते हैं अपन इनकी स्थापना कब की गई। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई। 20 जुलाई स्थापना, 20 जुलाई 1924 में की गई। इसके बाद देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, मुख्यालय के बाद में अपन बात करते हैं इनके अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन है इसके? अकर्डी डवोरकोविच। अकर्डी डवोरकोविच, ये कौन है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है, ये तो इनके क्या है? अध्यक्ष है। अब उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष है इसके। विश्वनाथन उपाध्यक्ष, ये है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद है इसके उपाध्यक्ष है। अब इसके अंदर कितने सदस्य वो इसमें कार्य करते हैं? सदस्य है इसमें 200 सदस्य इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अध्ययन कर लिया, सारा समझ में आ गया। FIDE है वो चेस की ही एक संस्थान है, और जो अभी हाल ही में दिव्या देशमुख ने
ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किस शहर में सोलर सिटी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सांची। सांची में है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। अब ये सोलर सिटी है, ये कब किया गया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन 6 सितंबर यानी कल 6 सितंबर 2023 में ये देश की पहली सोलर सिटी के रूप में सामने आई है। देश की पहली सोलर सिटी, पहली सोलर सिटी, ठीक है। और इसका वजन कितना है? इसका वजन है 13,747 टन, इतने वजन की है। और इसके अंदर अगर ये प्लेट लग जाएगी तो इससे कितने पौधे हैं वो बचेंगे? आपके 2 लाख से भी अधिक वयस्क पौधे हैं, उनकी बचत हो जाएगी। 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ है वो बचेंगे, पेड़ों की बचत होगी। सॉरी, 2 लाख से अधिक है वो आपकी जो पेड़ नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस है उसके उत्सर्जन को वो कम करेगा। अगर अपन ये सोलर सिटी प्लेट लगाई तो इससे 2 लाख से अधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेगा, ठीक है। और इससे आपके पौधे हैं वो कितने बच सकते हैं? 7 करोड़ से भी ज्यादा की क्या हो जाएगी? इससे बचत हो जाएगी, ठीक है। सरकार है उसके उन 7 करोड़ से भी ज्यादा खर्चों की बचत, ठीक है। और पीएम मोदी का क्या सपना है? पीएम मोदी चाहते हैं कि 2070 तक हर जो सिटी है उसके अंदर क्या हो? सोलर सिटी। हर सिटी में एक सोलर सिटी, यानी हर एक सिटी एक सोलर सिटी जरूर होनी चाहिए। हर सिटी में एक सोलर प्लेट जरूर हो। पीएम मोदी 2070 तक हर राज्य में एक सोलर सिटी, हो, यानी एक सिटी ऐसी हो जिसमें सोलर वाली ये प्लेट हो, सोलर सिटी, ठीक है। समझ में आ गया इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, सारी चीजें समझ लिए अपन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित मालवीय मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए है आपका हरदीप पुरी, ऑप्शन बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अब ये चीज देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान है कौन? धर्मेंद्र प्रधान वो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है। मंत्री वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के द्वारा इसका शुरू किया गया, मालवीय मिशन को शुरू किया। किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के द्वारा यह मिशन शुरू किया, ठीक है, यह मिशन शुरू किया। अब देखो पढ़ लेते हैं अपन
इसका उद्देश्य क्या है? यह एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? यह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, ये तो कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो अपने शिक्षा नीति है उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार हो और ये किसके प्रति? शिक्षकों के अनुरूप ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब अपन पढ़ते हैं यूजीसी। यूजीसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यूजीसी क्या है? यूजीसी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस। क्या है? कमीशन। ये तो है इसकी फुल फॉर्म। अब देखते हैं अपन इसकी स्थापना या इसका गठन कब किया गया। इसका गठन किया गया है, कब किया गया इसका गठन? 28 दिसंबर 1950 में इसका गठन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष है एस जगदीश कुमार। ठीक है, अब और क्या जानते हो? अध्यक्ष के बारे में बात कर ली। और यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है? भारत में विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है, दान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन सी बैंकॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता। अब जकार्ता क्या है? इसका आयोजन कब हुआ जकार्ता का? देखो, ये जो आपका सम्मेलन है आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है, कौन सा है? पहले तो ये 43वां शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन हुआ है, कब हुआ? 5 से 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर को इसका आयोजन हुआ है, यानी आज भी इसका आयोजन हो रहा है। और इसका कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ कहाँ है? ये जकार्ता, कहाँ पे? इंडोनेशिया। कहाँ ये हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है आसियान मामले और विकास का केंद्र। इसकी थीम है आसियान मामले यानी और केंद्र, विकास केंद्र, आसियान मामले और विकास का केंद्र। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हो? चलो अपन अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आसियान है उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। AS आसियान, ASEAN आसियान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है
एसोसिएशन ऑफ साउथ अर्थ एशियन नेशनल, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, और ऑफ ऐसे साउथ अर्थ, ऑफ साउथ, ए से ई से अर्थ, साउथ अर्थ, साउथ अर्थ, आगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अर्थ नहीं सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। उसके बाद में ए से क्या होगा, ए से होगा एशियन और एन से होगा नेशनल, एशियन नेशनल, एशियन, एन से हो जाएगा नेशनल। याद हो गई ना, फुल फॉर्म याद हो गई। ए से क्या होगा एसोसिएशन, एस से साउथ ईस्ट, और ए से एशियन और एन से नेशनल। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की स्थापना की बात कर लेते हैं अपन। इसकी स्थापना की गई है 1967 में बैंकॉक, बैंकॉक में कहाँ की गई, थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड। में इसकी स्थापना की गई। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया, ये तो पता है अपन को मुख्यालय, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, ये इसका मुख्यालय हो गया। इसके बाद में बात करते हैं इसके महासचिव कौन है। इसके महासचिव है काओ किम होर्न, काओ किम होर्न, कौन है महासचिव, काओ किम होर्न। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, और मेरे हिसाब से आज सभी ने, आप लोगों ने सबसे अच्छा समझा होगा, सब लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो मिलते हैं अपन कल इसी टाइम करंट अफेयर्स के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ जीटी कैंपस पे, तब तक के लिए ओके, टाटा।